नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। ठीक। राजन समझ में आ रहा है? अच्छा, कल नहीं किए थे? हाँ तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, हम बता अभी बता दे रहे हैं, वो हो जाएगा कवर। देखो क्या होता है। सबसे पहले आलोक, हमको बताओ तो रिलेशन क्या होता है। सी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। रेडियन होता है। जी मीन्स होता है ग्रेड, ये भी एक एंगल मेजर करने की यूनिट है। और एक होता है हम लोग को ये चीज, रेडियन हो गया, ग्रेड हो गया। एंड एक होता है डिग्री, रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री। अच्छा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? पी बाई वन इजकल टू सी बाई पाई इजकल टू जी बाई 200। यही होता है रिलेशन इस तीनों के बीच में। अब यहाँ पे ये चीज राजन तुम नोट कर लेना, जी मिस क्या है, सी मिस क्या है, डी मिस क्या है। और इसी से हम लोग निकालेंगे सभी का एंगल, मतलब कन्वर्ट करना। नोट कर लो फटाक से, हम आगे बताएं। ठीक। अच्छा जुगनू, एक क्वेश्चन देख करोगे सर? एक 11/16 को, मतलब ये रेडियन में है। अगर कहें तो हम सी यहाँ पे दे दे रहे हैं। ठीक है, रेडियन में है। इसको हमको आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो डिग्री मिनट सेकंड, वही जैसे इसके पहले वाला किए थे ना, उसको करके दिखाइए तो। तीन लोग हैं, कोई ज्यादा नहीं है, वो आप लोग कीजिए। चार लोग, मतलब अभी पता नहीं कौन जुड़े। कहाँ दीपा, नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या दीपा? हेलो। लग रहा है दीपा के मतलब नेटवर्क नहीं है, इसीलिए साउंड भी उसका नहीं आ रहा। चलो, वो करो जुगनू, दीपा इसको सॉल्व करो क्वेश्चन। ये देखो, ये किसमें है, ये मतलब रेडियन में गिवन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डी फॉर डिग्री। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दिखाओ आलोक राजन। पता नहीं बाकी सब चला गया। हो गया आलोक? आंसर कितना है? आंसर उसका है 39 डिग्री
एक मिनट माइक म्यूट करो ना। हम आंसर बोल रहे हैं, उसका आंसर है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। किसका किसका आया है? ना आया है? आया है क्या दीपा इतना? ठीक है, उसके बाद है 22। आ जाएगा आ जाएगा, देखो यहाँ। माइक म्यूट करो तो। देखो, इसको हम लोग को किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं 11/16 था ना। हाँ 16 है। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये किसमें है, रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी हम लोग को डिग्री में लाना है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि 11/16 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? 180/पाई। आई होप सबको पता हो। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? तो ये देखो 16 से कैंसिल हो जाएगा। 16 से कैंसिल होगा कितना होगा? नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 8 कर लो। ये कर लो, ये हो जाएगा 40 50 90। यानी ये कर लो तुम, ये 4 टाइम्स में। 4 4 जा 16। और ये हो जाएगा हम लोग को, ये हम लोग 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 होगा क्या? बोल दो यस और नो। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। अब ये हो जाएगा 11 इंटू ऊपर हो जाएगा 45। ऊपर हो जाएगा क्या 45 बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू इसका वैल्यू रखेंगे पाई का तो 22। और ऊपर चला जाएगा 7। क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 11 से इसको कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा। काम खत्म। अब 2 से ये ऊपर भी कुछ नहीं कैंसिल वाला है, नहीं नीचे कैंसिल होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 315/4 2 जा 8 होगा। अब इसको, अब बस कुछ करना नहीं है। अब 8 से डिवाइड करना, माइक म्यूट करना। आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अब 8 से डिवाइड करो 315 को। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं 8 4 जा 24। ये आ जाएगा हम लोग का 7 और ये आ जाएगा 5। सॉरी, 8 3 जा 25 और सॉरी 24, और इसमें से माइनस करेंगे 7 और ये आ जाएगा 5। क्लियर है? उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 टेंस में 72। ये कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कुछ हमको लिखने आना चाहिए ना। तो ये जो 8 है उसको ऑलवेज हम नीचे लिखते हैं भाई, ऊपर ये जो आया 39 इसको सामने लिखते हैं, और जो नीचे आता है वो ऊपर लिखते हैं 3। अब इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं 39 प्लस 3/8। किसी को मतलब इससे आपत्ति है तो बोले। तो अब बताइए, हम इस चीज को 315 को बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 39 डिग्री। और यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3/8, इसको भी हम लोग डिग्री लिख सकते हैं। काम खत्म। डिग्री में है ना अभी। अब इसको हम लोग को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ? 3/8 इंटू 16 करेंगे क्या, मिनट में कन्वर्ट हो गया। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसमें कुछ नहीं करना है, जो फ्रैक्शन आते जाए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में हो जाएगा, काम खत्म, छोड़ देंगे। और इसका वैल्यू मतलब एग्जैक्ट बहुत कम ही मिलता है, आता है अप्रोक्सीमेट आता है, लास्ट वाला जो वैल्यू होता है ना सेकंड वाला। तो इसलिए हम लोग इसमें देखो, अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 8 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 2। यानी अब कहने का मीन्स ये हो गया 39 डिग्री, और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कर ले रहे हैं क्या, 3 15 जा 45/2 होगा। 45/2 होगा क्या? अब देखो 45/2 को अगर हम करेंगे तो सिंपल हमको दिख रहा है क्या, अगर हम इसको अगर सिंपली लिखें तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि 39 डिग्री और प्लस 22 मिनट प्लस 1/2।
ये भी मिनट। कोई डाउट है क्या? अरे इतना होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो देखो, दो 45 दूना 90, सॉरी 44, 22 दूना 44, एक 45 नहीं हो जाएगा? दीपा समझ में आ रहा है जुगनू? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 39 डिग्री हो जाएगा, अब कन्वर्ट करना आ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं जब प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब प्लस ये 22 हो जाएगा मिनट। अब प्लस इसको जब करेंगे तो 1/2 × 60 हो जाएगा। और इस 60 जब कर दिए तो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड में हो गया ना। अब इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया? 30, यानी यही 39 डिग्री, और ये 22 मिनट, और ये कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। यही तो आंसर दिया था। देखो एग्जैक्ट इसका वैल्यू आया कि नहीं, इसका वैल्यू एग्जैक्ट आया कि नहीं? इसके पहले वाला अप्रोक्सीमेट आया था, बट इसका वैल्यू देखो पूरा पूरा कैंसिल होकर एग्जैक्ट आया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? सब आ जाएगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन, अब मान लीजिए थोड़ा हायर क्लास है तो उसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस के साथ सभी हो जाता है। हम लोग आगे ट्रिगो स्टार्ट करें ना। मतलब देखिए, आज और आप लोग चार ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब चारे अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, पढ़ सकते हैं। हम चार ही लोग को पढ़ा सकते हैं। तो वो चीज अभी शुरू कर दे रहे हैं ट्रिगो। ये नोट हो गया क्या? ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना आगे करके इस सबको अच्छा से समझ में आया कि नहीं? मतलब अब कोई क्वेश्चन आएगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि डिग्री से मतलब हम उसमें कैसे कन्वर्ट करें? हो जाएगा। अच्छा, अगर जस्ट बोले कि हमको डिग्री से अभी इसमें कन्वर्ट करके दिखाइए, यानी बोल रहे हो क्या बोलते हैं, रेडियन में, तो नहीं हो जाएगा। ये जो लास्ट में आया है 60, ये 30, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक हट जाएगा, मिनट में होगा ना। 1/2, देखो 1/2 आ गया मिनट में। फिर जब 1/2 मिनट में आएगा तो हम इस मिनट के साथ जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 45 को हम फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। ये हो जाएगा 3/4। अब 3/4 आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ये करेंगे तो 3/4, और ये 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद जस्ट हम इसको क्या करेंगे कि हम लोग को ये इसमें आए 39 डिग्री, सॉरी रेडियन में आए, तो रेडियन में आने के लिए हम लोग सिंपल जानते हैं कि हम इसको पाई/ए से कर दिए हैं। अब ये हम पूरा डिग्री में मिल गया है, तो डिग्री वाले को कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं ना हम लोग क्या करते हैं रेडियन में? नहीं समझ में? एक क्वेश्चन देखिए इस पे। इसी क्वेश्चन को आप लोग इसी क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करके दिखाइए। 39 डिग्री 22 मिनट, और ये कितना आया था सेकंड बाबू? 30 सेकेंड। इसको आप लोग कन्वर्ट करके दिखाइए हमको रेडियन में। क्वेश्चन देख लीजिए, या जो आंसर आप लोग लाए थे उसको थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाइए तो फटाक से। क्योंकि अपोजिट भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल रेडियन से उसमें आएगा, इससे भी उसमें आ जाएगा कन्वर्ट करने को। थोड़ा फटाक से करेंगे, इसमें टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आगे हमको बहुत पढ़ना है। हम सोच रहे हैं आज और कल क्लास में ट्रिगो खत्म कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में उसमें चलेंगे, तो उसमें भी 2-3 दिन टाइम लगेगा, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो फिजिक्स होगा ही नहीं।
हो गया क्या? इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हेलो। आंसर आ गया तो बताने की जरूरत नहीं ना है। जुगनू ठीक है, हो गया तो उसको रहने दो, उसको टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। तो चलो, क्योंकि हम यहाँ से प्रोसेस बता दिए तो उसी प्रोसेस से करेंगे। अब देखो हम लोग इस ट्रिगो में हम लोग सिंपल सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम बताए भी थे। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? एक बार हम इसको डेमो दे देना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये थीटा है तो होता है ना। तो इसमें पाइथागोरस ने बताया था कि जो हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? एच इजकल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर निकाले, पी स्क्वायर तो क्या हो, सॉरी पी निकाले तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम बी निकाले तो ये होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आलोक, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाक से। अगर इरेज करें। एक चीज अब देखो, यहाँ पे ये सभी पॉइंट नोट करते चलेंगे। हमको पता है कि आप लोग को हो सकता है पता हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको नोट होना चाहिए। जो साइन थीटा का अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। जो कॉस थीटा का अपोजिट होता है वो क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट थीटा। बस ये चीज एक टेबल में हो गया। दीपा, हो गया ना? इसको इरेज कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये एक मान लो सपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसका ये एंगल थीटा हो गया तो ये ए बी सी हमने नहीं कर दिए। ठीक है, ये थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा थीटा के फ्रंट वाले सामने साइड को, और इससे हम लोग जो कनेक्टेड होता है इससे बेस पे होता है उसको बेस बोलते हैं। और इसके हम लोग इस साइड को हम 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इतना क्लियर होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं साइन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, याद रखेंगे। और cos थीटा इजकल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस यानी बी बाई एच। टेन थीटा इजकल टू होता है, क्या होता है टेन थीटा? तो टेन थीटा होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा जस्ट टेन का अपोजिट होता है तो इसको भी अपोजिट कर दो, ऊपर बी लिख देंगे और नीचे पी लिख देंगे, काम खत्म। उसके बाद अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जैसे cos थीटा का बी बाई एच तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी। जैसे वही हम लोग अगर लिखे कॉसेक थीटा तो ये क्या हो जाएगा? पी बाई एच, सॉरी एच बाई पी, एच बाई पी। समझ में आया क्या? जस्ट अपोजिट कर दिए, मतलब अपोजिट नहीं, मतलब रेसिप्रोकल कर दिए। समझ में आ गया? ठीक। आज की क्लास में जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा ना उसी समझेगा। वो तुम लोग बोले कि सबको समझ में ये चीज है, ये चीज ना आ जाएगा, जस्ट अभी आगे चल रहे हैं वहां बताएंगे तो वो किसी कोई पढ़ा नहीं है, अभी एडवांस है, जिसको छूटेगा वो समझेगा। क्योंकि ये सब 2 दिन पढ़ने वाला है, 2 दिन पढ़ेगा, 2 दिन में समझेगा कि हम लोग तो बीएससी क्लियर कर लिए।
2 दिन पढ़ने से 2 दिन कंटिन्यू रहेगा, 4 दिन सोएगा। हाँ बीपीएससी, यूपीएससी कहे बीपीएससी। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। इसका हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को आई होप दिख रहा होगा। तो एक फार्मूला ये होता है, जो फर्स्ट फार्मूला, ये सभी चीज नोट करते जाइएगा। और फार्मूला ये टोटल नोट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला का हम लोग कुछ नहीं कर सकते ट्रिगो में। ठीक है, तो इसमें होता है इन दोनों का मतलब अपोजिट जो होता है ना, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस सेक, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, या कॉस सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, या टेन कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, सभी लोग बोलेंगे, चारों लोग, 4 लोग हैं तो ए 1 होता है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना जरूरी है क्या, मतलब दिखा दे क्या, या रहने दे, जैसे बोलिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए जब साइन हो जाएगा ना जुगनू। हेलो, अरे अगर हम एक चीज प्रैक्टिकल करके देख, मतलब एक का दिखा रहे हैं। जैसे मान लो साइन का हो गया, तो साइन का लिख लो ई बाई एच, इंटू है तो इंटू, कॉस का देखो एच बाई पी, देखो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1 आया ना। तो बाकी सब वैसे ही होगा, तो वो चीज हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी से चाहो तो लिख सकते हो ऐसे भी, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ये चीज लिख सकते हो, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब ये चीज बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना ये चीज। अरे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो सेम सेकंड लिखेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से लिखा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, अगर यहीं से सेक थीटा लिखे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड देख लेते हैं, टेन थीटा, इस फटक से आप लिखते चलिए, आप लोग को पता ही है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और वहीं हम लोग इसको क्या करें कि कॉट थीटा, सॉरी, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और यहीं पे कॉट थीटा लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। नोट कर लीजिए। हाँ, जो पास रहा है उसका कुछ हाँ सर आ रहे हैं। हाँ कहाँ है, कोचिंग पे? अच्छा ठीक, तो सक्सेना भैया को भी लेके आना है कि आए अकेले? ठीक ठीक ठीक। हम उधर टाइम रखा। हाँ हो गया ना, नोट हो गया ना। ठीक, तो भाई ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और हम लोग देखते हैं यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि जो हम लोग का साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको पता होगा। एक होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बोल दो। हाँ, ये tan थीटा होता है, आई होप याद होगा, अगर नहीं याद है तो साइन थीटा का फॉर्मूला रखो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का रखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कटाकर जब लाओगे ना तो वो बेस परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा, यानी वो 10 के इक्वल होगा। ये हो जाएगा जस्ट जब ये देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा कॉट थीटा। समझ में आया ना।
हेलो, ठीक है, इतना जब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। इसको यूज कर नोट कर लीजिएगा ये भी। उसके बाद देखिए, ये चीज होता है कि आप लोग पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। ये यहाँ से इसके लिए मतलब ये आइडेंटिटी फॉर्मूला बोला जाता है, इसको आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें एक नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर यहाँ से हम लोग निकाले साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर इधर जाकर रूट बनाएगा ना, इतना समझ में आना चाहिए। ये एक बार ऐसा ही लिख दो, एक बार ये फॉर्मूला हो गया, अगले टाइम ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी स्क्वायर, अगले एक स्टेप में ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? इसको फिर से नोट करेंगे। बहुत ठीक। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, आई आपको पता होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग निकाले कि अगर इसको इधर ले लें, 1 को उधर भेज रहे हैं, मतलब टोटल टर्म ये इधर ला रहे हैं, टोटल टर्म ये उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 10 इधर से माइनस में आ जाएगा ना, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब इधर ही टोटल टर्म भेज दिए तो उधर से इधर आ गया, तो अच्छा वो ऐसे मत समझो, इधर से मान लो उधर भेज दिए तो ये -10 हो जाएगा, उसके बाद टोटल टर्म में चेंज कर दिए। समझ में आ गया ना, ऐसे होगा, साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अब देखो, अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। अगर यहां से देखो तो ऊपर वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से हम सेक थीटा निकाले तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर भेज दिए तो रूट में हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम 10 स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम 10 थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, होगा ना, इसी समझ में आ रहा होगा शायद। और यहाँ से कोई डाउट है? ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम इसके पास ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी होगा ना, ना होगा? अरे होगा। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे अभी सभी लोग नोट करना बंद करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा -10 थीटा इक्वल टू 1। दिखाई दे रहा है क्या उधर? ठीक है, अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई, अभी माइनस वाला नीचे चल जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो डिवाइड में जाएगा ना, सेक थीटा -10 थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आया क्या जुगनू? और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और जब ये देखो, जब ये हम ऊपर रखेंगे तो इसको डिवाइड में भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पे जब माइनस वाला लेंगे सेक थीटा -10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ये भी सभी इससे देखो, इससे थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला मिला, टोटल फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, नोट होना चाहिए। ठीक है,
पूरा की सीधा मैंने मामा जी को छुट्टी की थी कॉमेडी हो गया, नोट हो गया। एक मिनट, पैसा हम मत कर देता है वो, हमारे पास अभी पैसा भी नहीं है, दिमाग खराब। हो गया क्या? ठीक। अच्छा, ये चीज तो हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे अब इसमें बाकी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें का बाकी क्या हो गया, इसमें का एक और होता है ना, 10 हो गया, साइन कॉस हो गया, उसके बाद हम लोग का बचा सेक कॉस सेक, सेक 10 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, होता है ना, होता है। यानी इसी चीज को लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना। कोई डाउट है? हेलो, ठीक है। तो यहां से अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम लोग लिखे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ से हम कॉट थीटा लिखें तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होगा ना, होगा। और इसको इससे एक और फार्मूला मिलेगा, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नोट कर लेंगे 5 फार्मूले। ये चीज ऑलरेडी आप लोग मतलब 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है क्लास 11 का, ये सब क्लास 10 का था, इसको क्लास 11 में पढ़ना था। अब हम लोग क्लास 11 यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज जो आज लोग क्लास नहीं किए उनको कल प्रॉब्लम हो सकता है, बट वीडियो हम मतलब क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं मैसेज करके, तो मे भी उन लोग को प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो क्लासेज में होगा वो चीज अलग चीज होता है ना, ठीक है। कितना भी वीडियो देखे वो उसका चीज अलग है। यहाँ पर अभी तुम पूछ भी सकते हो। देखो, ये एक क्वाड्रेट है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश लेते हैं और इसको वाई लेते हैं और इसको वाई डैश, सबको पता है? नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये ओ हो गया, ओ यानी ओरिजिन पॉइंट। अब ये देखो, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेट, इसको सेकंड क्वाड्रेट, इसको थर्ड क्वाड्रेट और इसको फोर्थ क्वाड्रेट, इतना तो पता होगा। है ना जुगनू? अच्छा, पता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें होता है एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, इसमें पता होना चाहिए कि दोनों माइनस होता है। ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेते हैं उसके बाद वाई एक्सिस का वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया,
तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे 3 और 4 लेंगे, एक्स एक्सिस वाला पहले लेते हैं, वाई एक्सिस वाला बाद में लेते हैं, समझ में आया ना। यानी हम जो भी कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो पहले एक्स और फिर वाई, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है ना उतना? अगर नहीं क्लियर है तो बोलना कि नहीं क्लियर है, बताइए उसको, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, इसमें होगा माइनस और प्लस, होगा ना, प्लस माइनस, क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ले लेंगे तो प्लस, उसके बाद वाई एक्सिस पर माइनस, क्योंकि निगेटिव हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव देते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव और अपवर्ड भी पॉजिटिव, इतना तो पता होगा, है ना, पता है ना कि नहीं पता है? अच्छा ये बताओ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे ना, हेलो, यहां से हम लोग शुरू करते हैं चलना तो इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, क्लियर है। जहां से शुरू करेंगे एक के लॉन्ग, अब ऐसे बढ़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा, तो ये 0 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। आज देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, और जब ये 90 डिग्री तो ये भी इधर भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, आई होप आप लोग को पता हो। और जब ये 180 डिग्री तो फिर 90 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, होगा। और ये 270 तो 90 ऐड करेंगे तो 360 भी इसको बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब इतना समझ में आ गया तो बहुत मतलब ये चीज आएगा आगे समझ में। अब देखिए जो एंगल होता है तो ये नहीं है हम एंगल 360 तक मेजर करते हैं, हम लोग 720 तक मेजर करते हैं, उससे भी बड़ा एंगल मेजर किया जा सकता है। जस्ट अब यहाँ से घूमना फिर स्टार्ट करेंगे, फिर एंगल हम लोग को बढ़ता चला जाएगा, जैसे यहाँ पर एक बार एक राउंड घूम लिया तो 360, फिर यहाँ पे 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 440, क्या हो जाएगा, सॉरी 450, फिर इसमें हम लोग 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 540, फिर ये 90 हम लोग ऐड करेंगे तो फिर वो चीज कितना हो जाएगा, 540 हो गया, तो 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 630, फिर इसको ऐड करेंगे तो 720, समझ में, फिर घूमेंगे तो और भी ज्यादा बड़ा होते जाएगा एंगल, क्लियर है क्या। और एंगल ओनली पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी होता है, अगर एंगल इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लॉकवाइज, देखो अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर एंगल को मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हुआ ना, यानी यहां से शुरू होगा, तो इसमें जो एंगल मिलता है, इसमें जो एंगल मिलता है, एंगल एंगल इज निगेटिव, एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है, बट वही एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना ऊपर, तो इसमें जो एंगल होता है, एंगल इज पॉजिटिव, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसमें एंगल पॉजिटिव ले रहे हैं ना, और जस्ट इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है क्या। तो इस चीज को ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे, दीपा जी टोटल मतलब राजन और आलोक, ये पॉइंट मतलब हमेशा याद होना चाहिए कि जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो हम लोग का एंगल जो आता है पॉजिटिव आता है, देखो एंटी लग गया, दैट मींस उल्टा बोल रहा है, तो उल्टा में इसमें सही होता है यानी पॉजिटिव होता है, जस्ट हम लोग क्लॉकवाइज चल रहते हैं तो उसमें हम लोग का एंगल जो होता है नेगेटिव होता है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग का एंगल पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग का एंगल निगेटिव होगा, क्लियर है, ठीक है। जब उतना क्लियर है तो ये भी अब चीज क्लियर होना चाहिए, ये एंगल हम लोग कितना ही मेजर कर सकते हैं, 720 उससे भी 540 कुछ भी मेजर किया जा सकता है, ऐसा नहीं 360 तक एंगल नहीं होता है, अभी तक हम लोग 360 ही पढ़े थे, है ना, कंप्लीट एंगल जिसको बोला जाता है, इतना ही तक ना पढ़े थे। हाँ लेकिन अभी हम उससे भी बड़ा पढ़ेंगे, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा एंगल पढ़ेंगे, वो भी चीज इसको सभी ट्रिको के हेल्प से, मतलब साइन थीटा से हेल्प से, जैसे मान लो कि अगर दे दे 10, 720 का वैल्यू कितना होगा, 10 720 का वैल्यू कितना होगा, तो हमको पता है क्या, आप लोग को पता है, बस लेकिन जस्ट अभी बताएंगे, फॉर्मूला टोटल चीज निकलने लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा वैल्यू भी हम लोग ट्रिको से सभी चीज ट्रिको के हेल्प से निकल जाता है, ठीक है, 10 का कितना होगा, साइन का कितना होगा, कॉस का कितना होगा, सबका उसका फॉर्मूला है, अभी जस्ट बताएंगे, वो भी एक्सप्लेन करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज समझ में आ गया ना।
तो ठीक है, अब साइन थीटा, अच्छा एक चीज आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 सॉरी 10 में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। उसमें कोई भी निगेटिव नहीं ना आ रहा था, सभी पॉजिटिव में ले रहे थे भाई, ले रहे थे ना पॉजिटिव में। जैसे जो रिजल्ट मिलता था, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आता था, कॉस थीटा यहाँ पे माइनस किसी में आता था क्या, सब में प्लस आता था कि नहीं? तो प्लस आता था, यानी कहने का मीन्स ये है, जो देखो इसमें दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में जाएंगे, किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे ये बताओ हमको। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट में रहेंगे ना, यानी 90 माइनस थीटा यानी 0 से ज्यादा बट 90 से कम, तो इसी में ना रहेंगे, तो इसमें दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, होगा क्या? तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक सभी लोग नाइट म्यूट कर, इसमें जितना भी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट बाकी सब में अलग अलग होते हैं। देखो जैसे इसमें कुछ निगेटिव है, पॉजिटिव भी है, तो इसलिए इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं। देखो इसमें दोनों निगेटिव है, तो इसलिए इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं। इसमें देखो, इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस है, इसलिए इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं, किसी का वैल्यू निगेटिव में आएगा, किसी का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो इसके लिए हम एक ये चीज हम लिखवा रहे हैं, एक ट्रिक लिखो तो सबसे पहले, आप लोग अब कॉलेज में गए तो इसलिए लिखिए all students go to college, all student go to college, ये रूल है, ये नोट लिखिए, ठीक है, नोट में लिख लीजिए। इसके लिए ये लिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हो गया, ये हो गया क्या? ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ, बता चुके थे, लेकिन इस चीज उस टाइम अभी ट्रिगो नहीं पढ़ाए थे, इसलिए हम देखिए ऑल मीन्स सभी, मतलब इसमें ऑल होगा, फर्स्ट में ऑल, और यहाँ पे स्टूडेंट मीन्स साइन कॉस, एस फोर देखो साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस है, तो इसमें जो होगा सेकंड में, इसमें ऑल, इसमें जो होगा इसमें साइन एंड कॉसेक, ये इस टोटल चीज मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, जैसे टेन हो गया निगेटिव हो गया, कॉट हो गया निगेटिव हो गया, सेक होगा निगेटिव होगा, कॉस होगा निगेटिव होगा। क्लियर है? केवल इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो चार बचा वो निगेटिव होगा। क्लियर है? इस फोर मतलब इसमें ऑल मिस, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, बट इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और गो छोड़ देंगे और टी टू में आएंगे, तो टी में टेन एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा किस में, थर्ड में, इसमें जो टेन थीटा होगा एंड कॉट थीटा होगा ये ओनली पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा बाकी चारों निगेटिव होगा, जैसे साइन कॉस सेक टेन, सॉरी सेक और कॉसेक। क्लियर है क्या? आ रहा है जुगनू समझ में? नहीं आ रहा है? अरे इसमें देखो ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, मतलब ऑल में फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब बाकी सब में चार गो, चार, यानी हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सिक्स। गो छोड़ देंगे, टी पर देखेंगे, तो टी से क्या होता है, टेन और कॉट होता है, जो थर्ड में होता है टेन कॉट, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसमें अब देखो फोर्थ में क्या बचा, कॉलेज, यानी कोसेक, और हम लोग इसमें जो सॉरी कॉट, और इसमें ये आ जाएगा टेन, सॉरी अरे एक मिनट, क्या बच गया, साइन कोसेक हो गया और टेन कॉट हो गया, तो इसमें हो गया, इसमें हो जाएगा कॉस एंड कॉस थीटा एंड हम लोग का सेक थीटा, इसमें जो ओ आएगा वो चीज क्या होगा, कॉस एंड सेक, इसमें पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, और इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसको थोड़ा एक बार नोट कर लीजिए, ये रूल याद होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या, एड सुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, यानी एड मीन्स मतलब ऑल, और शुगर मीन्स साइन कोस, और टू मीन्स टेन और कॉट, और मतलब कॉफी मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस और सेक। समझ में आया? तो ये दोनों रूल लिख सकते हैं आप लोग, मतलब हम बता दिए, वो याद रखने के लिए ट्रिक होता है।
ये टेबल बना ली थी, ये चीज कोऑर्डिनेट वाला। वाह, चलो ठीक है, फास्ट तो पढ़ रहे हो। इसको इरेज कर देना, रूल इरेज कर दे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा देखिए, हम बात करते हैं रूल की, तो ये सभी चीज नोट होना चाहिए। साइन माइनस थीटा पढ़े थे क्या? सेकेंड लिखिए, कोस माइनस थीटा पढ़े थे क्या? और एक थर्ड लिख लीजिए, टेन माइनस थीटा। इतना ही काफी है, बाकी सब आ जाएगा। ये बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। साइन माइनस थीटा, देखिए साइन हो गया, सबसे पहले फर्स्ट इसमें जाएंगे। माइनस थीटा तो जाएंगे तो इसी में जाएंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जस्ट अभी आगे समझाएंगे तब आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि साइन, मतलब ये चीज सीख आप लोग जानते हैं। आप लोग फटाक फटाक अभी लिखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब पॉजिटिव होता है कि साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में रहेगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए सभी पॉजिटिव। ये सिक्स फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, तो सिक्स फटाक से लिखिए, वो आप लोग को पता होगा। वो चीज बताने की जगह, अगर कोई नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, ये नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? बाकी जो बताए अभी तक बाउंस नहीं ना कर रहा है? ठीक, 6 फार्मूला वो आप लोग लिखिए, उसके बाद जस्ट हम बता रहे हैं, लिख लीजिएगा होगा। कुछ कोई ऐसा है क्या जो नहीं आ रहा हो उसमें? 90 माइनस थीटा वाला में कुछ भूल गए होंगे तो पूछ लीजिएगा। हो गया आलोक राजन पांड? ठीक है, अब थोड़ा हम लोग तो 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कर दिए। अगर हम बात करें किसका बात करेंगे कि साइन, साइन 90 प्लस थीटा, ये चीज पढ़े हैं क्या इसके पहले? कैमरा ऑफ है, ऑफ क्यों होता है? हो गया? हो गया? अभी नहीं हुआ? ठीक है, एंड करके हम ये कर